नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने हरियाणा में क्लर्क के मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की बात कही है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा के लिपिक वर्ग की मांग जायज है। हरियाणा सरकार क्लर्क के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करे। सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो हरियाणा के क्लर्क के मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। आपको बता दें कि लंबे वक्त से हरियाणा के क्लर्क एसोसिएशन पे ग्रेड 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। क्लर्क की हड़ताल से हरियाणा में बड़े पैमाने पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की बात कही है। बता दें कि लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के अंदर पिछले लगभग 20 दिन से सारे के सारे क्लर्क हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। उनकी एसोसिएशन की मांग है कि वहाँ पे 19,000 रुपये का पे ग्रेड दिया जा रहा है, जबकि 35,400 रुपये का पे ग्रेड दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में दिया जा रहा है। उन सब की मांग है कि वो पे ग्रेड उनको मिले। मैंने माननीय खट्टर साहब को भी पत्र लिखा था कि आप ये पे ग्रेड दें। इनके साथ दुर्भावपूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें। हरियाणा के अंदर बाकी समकक्ष लोगों को पे ग्रेड दिया जा रहा है 35,400 का, और बाकी सब राज्यों के अंदर दिया जा रहा है, तो हरियाणा के क्लर्कों को भी ये मिलना चाहिए। मुझे मौका मिला तो मैं संसद के अंदर भी ये बात उठाऊंगा, क्योंकि आज मणिपुर के कारण अवरोध है, संसद चल नहीं पा रही है, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं, परंतु क्लर्कों की मांग भी जायज है। हरियाणा का काम भी सुचारू रूप से चलना चाहिए और वो क्लर्कों को पे ग्रेड। और चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे डेप्यूटी एडिटर हरियाणा से विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, देखिए, क्लर्क जो हैं वो लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हरियाणा में सरकारी कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आखिर कब तक चलती रहेगी ये हड़ताल? सरकार क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर लंबे समय से बातचीत चल रही है और सरकार की तरफ से बातचीत की गई है और मुख्यमंत्री के जो ओएसडी साहब है, जवाहर यादव साहब, उनकी मुलाकात भी हुई थी और मुलाकात में बातचीत नहीं बन पाई थी। और पिंकी, मैं इस समय एक अपडेट दे दूं, हमारे साथ मीडिया सचिव हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रवीण अत्रे साहब, जो कि प्रवक्ता भी हैं। अत्रे साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा, नया अपडेट इस खबर में ये है कि राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, और साथ ही कंपेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ से, दिल्ली से और पंजाब से कि वहां पे स्केल अच्छा है, हरियाणा में क्लर्क्स के साथ भेदभाव हो रहा है। अत्रे साहब। जी विनोद जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से भी रुख लिया जाए। और जो आपने सवाल था, निश्चित तौर पर लंबे समय से ये परेशानी चल रही है। 18 से 20 दिन हो चुके हैं क्लर्क स्ट्राइक पर है, और सबसे बड़ा जो जनता पे इफेक्ट होता है, किसी भी कार्यालय में जो सरकारी कामकाज होते हैं वहां क्लर्क अगर नहीं होंगे तो उससे काम प्रभावित होगा। और सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ जो कहीं ना कहीं इस तरह से भी एक काम प्रभावित होता है, उसको लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल सर आपसे यही है कि जो सुशील गुप्ता साहब हैं वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, जहाँ तक सुशील गुप्ता जी का सवाल है, वो विपक्ष में है, उनका काम है राजनीति करना। अगर मुद्दा आधारित राजनीति हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव अप्रोच के साथ राजनीति करो तो वो कतई ठीक नहीं। क्योंकि जैसे विनोद जी आपने भी बताया, लिपिकों के साथ 2 दफा की बैठक हो चुकी है। पहले जवाहर जी ने बैठक की थी, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, और तीसरी बैठक प्रस्तावित है बुधवार की। सरकार की प्रस्तावित बैठक है। जी। तो सरकार जो है लिपिकों की मांग को बड़ी संजीदगी से देख रही है। जब अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की बैठक हुई, उसमें बाकायदा इन्हीं चीजों पे चर्चा हुई कि जो मांग है
उस मांग का प्रभाव प्रदेश की आर्थिक स्थिति पे क्या रहने वाला है, और सरकार जो है उसके ऊपर बड़ी संजीदगी से विचार कर रही है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस तरह से दोनों पक्षों ने टेबल पे बैठ के वार्ता की, कहीं ना कहीं उसका एक सुखद नतीजा हमारे सामने आएगा। विनोद जी, हमें इंतजार करना चाहिए। और जिस तरह से अत्रे साहब, आप बाकी से बात करते हैं, चाहे प्रवक्ता के तौर पे या सरकार में जो भूमिका आपकी है मीडिया सचिव की तरफ पे, एक आप समझाइए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा 19,000 का और 35,400 का जो डिफरेंस है, क्या उसको पाट पाना या उसके लेवल तक ले पाना संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, देखिए ऐसा होता है विनोद जी, जब दोनों पक्ष टेबल पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं होता कि किसी पक्ष ने जो मांगा वो पूरा का पूरा उसे मिल जाए, और ये मांग करने वाला पक्ष भी बेहतर जानता है। मांग रखी जाती है, लेकिन दोनों की सहमति से कहीं ना कोई बीच का रास्ता निकलता है, और हमें मान के चलना चाहिए इस विषय में भी कोई ना कोई रास्ता निकल के हमारे सामने आएगा। और लिपिक जो साथी हैं वो जो मांग लेकर चल रहे हैं, स्वाभाविक है, बहुत लंबे समय से ये मांग है, कोई आज की मांग नहीं है। बहुत सी सरकारें आई, लेकिन किसी ने इतनी संजीदगी से इसके बारे में विचार नहीं किया। मनोहर सरकार इस पे विचार कर रही है। बहुत जल्द लिपिक भाइयों को खुशी का संदेश मिलेगा। अत्रे साहब, एक जरूर जवाब दीजिए। आप, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, एक जो जनता के लिहाज से पूछना, ठीक है, खबर है, राजनीति भी होगी, सत्ता पक्ष अपनी तरफ से तमाम प्रयास करेगा और विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन जो आम कार्य हैं, जो काम प्रभावित होते हैं, वो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी ऑफिस है बिना क्लर्क के चलता नहीं है, और क्लर्क अगर स्ट्राइक पे 20 दिन तक रहेंगे तो आम जनता पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं जनहित के लिहाज से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग इसे कितनी जल्दी और जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए विनोद जी, ऐसा है, जब पहले दौर की बैठक हुई थी लिपिक साथियों के साथ, उस वक्त भी उनसे एक अपील की गई थी कि आपकी मांगों पे सरकार विचार कर रही है, तो आप, क्योंकि उस वक्त पानी के जल भराव की वजह से बड़ी आपदा की स्थिति थी, तो उनसे ये निवेदन किया गया था कि आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, अपनी हड़ताल को खत्म कीजिए। तो लिपिक साथियों ने भी ये आश्वासन दिया था कि जो इमरजेंसी ड्यूटीज है हम अपना काम करेंगे, और आपदा के कामों में अपना सहयोग भी दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, बहुत जल्दी इस जो मामला है इसका हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, और लिपिक भाई दोबारा से अपने काम पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अपडेट दिया कि बुधवार को इस मुद्दे पर बैठक होगी। अब जो सवाल उठाए थे वो भी सामने है, और सरकार की तरफ से भी पिंकी अब ये जवाब आ चुका है। अत्रे साहब कह रहे हैं कि बुधवार को तीसरे राउंड की बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना तमाम जानकारियां कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। शुक्रिया परवीन जी आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि एक दौर की ओर वार्ता होगी क्लर्क के साथ, उसके बाद देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं।